नमस्कार, स्टेट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालेवाल। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित पाटन सदन पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता स्वर्गीय नंद कुमार बघेल के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री बघेल एवं उनके परिजनों से भेंट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से परिवारजनों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। छत्तीसगढ़ के राज्य अतिथि गृह पहुना में सीएम विष्णुदेव साय ने वर्ष 2024 के लिए छत्तीसगढ़ के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया। कैलेंडर सुशासन के चित्रम के साथ सूर्योदय थीम पर आधारित है। बता दें कि मुख्य पृष्ठ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की फोटो है, जबकि जनवरी माह में प्रभु श्री राम के चित्र के साथ भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनः प्रतिष्ठा के संकल्पना के लिए अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर को दर्शाया गया है। छत्तीसगढ़ के शासकीय कैलेंडर के अलग लुक दिया है। साथ ही राज्य के आतिथ्य गृह पहुना से जारी किए गए शासकीय कैलेंडर में जनवरी माह में प्रभु श्री राम के चित्र और फरवरी में राजिम के त्रिवेणी संगम पर भगवान श्री राजीव लोचन का धाम, मार्च माह में महतारी वंदन योजना, अप्रैल माह में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 18 लाख पात्र परिवारों को अपना घर दिलाने का संकल्प दर्शाया गया है। रायपुर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित खालसा स्कूल परिसर में सतनामी उत्थान एवं जागृति समिति द्वारा आयोजित सतनामी युवक युवती परिचय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज के लिए लाभदायक होते हैं। समाज के गुरु बालदास साहब ने अपने पुत्र का विवाह समाज द्वारा आयोजित परिचित सम्मेलन और आदर्श सामूहिक विवाह में कराकर समाज के सामने एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर में सरगुजा अंचल में प्रथम आगमन पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री साय के साथ में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी राम प्रताप सिंह भी आए। इस दौरान एयरपोर्ट में कृषि मंत्री राम विचार नेताम, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल, सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो, लुड्रा विधायक प्रभोक मिंज, विधायक श्रीमती गोमती साय के साथ साथ सरगुजा कमिश्नर जी आर चुरेंद्र, आईजी श्री मोहित गर्ग, कलेक्टर भोस्कर विलास संदीपन, एसपी सुनील कुमार, सीईओ जिला पंचायत सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धर्मनगरी राजिम के त्रिवेणी संगम में आयोजित भक्त माता रजीम जयंती महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने समाज के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के साथ भगवान राजीव लोचन एवं भक्त माता रजीम की पूजा अर्चना कर प्रदेश और समाज की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 5 साल के लंबे इंतजार के बाद इस साल फिर से रंजिम कुंभ की भव्यता लौटेगी और एक बार फिर से देश भर में की ख्याति होगी। उन्होंने आगे कहा कि साधु संत महात्माओं का आगमन कुंभ में होगा। रविवार को प्रदेश के प्रयागराज नगरी में रजीम ने साहू समाज के प्रदेश स्तरीय भक्त माता राजिम महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम विष्णुदेव साय सम्मिलित हुए, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से राजिम माधी पुन्नी मेला को रजीम कुंभ के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है। इस दौरान सीएम साय ने पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 से 25 दिन हुए हैं, हमारी सरकार आपको आवास और बोनस देगी। साथ ही चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में दिए गए पीएम मोदी की गारंटी को भी 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा। देखिए, आपको बता दें कि विष्णुदेव साय ने हमारी सरकार आपको आवास और बोनस देगी, साथ ही चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में दिए गए पीएम मोदी की गारंटी को भी 5 वर्षों में पूरा करने जाने की बात कही है।
जहाँ छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हो गई थी और जांजगीर चांपा जिले में अभी तक 31 लाख क्विंटल की धान खरीदी हो चुकी है। 18 लाख क्विंटल धान की मिलर्स और डीईओ जारी किया जा चुका है। जिले को इस बार 129 धान खरीदी केंद्र बनाया गया था और जिले में इस बार 67 लाख क्विंटल धान खरीदी का है, जबकि लक्ष्य दिया गया था। आपको बता दें कि धान बिक्री के लिए 57,637 किसानों ने पंजीयन कराया है। जिले में अभी तक के 57% धान की खरीदारी की जा चुकी है। जिला विपणन अधिकारी गजेंद्र कुमार राठौर ने बताया कि जिले में 129 धान खरीदी की जा रही है। सरकार द्वारा 21 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा के बाद किसान भारी संख्या धान खरीदी केंद्र पहुंचकर धान बेच रहे हैं। साथ ही किसानों को बरदाना की समस्या न हो, इसके लिए हर धान खरीदी केंद्र में पर्याप्त मात्रा में बरदाना उपलब्ध करा दिया गया है। चांपा जिले में लगभग पंजीकृत लगभग के अनुसार जो है 66 लाख क्विंटल के आसपास जो है धान खेती होनी है, जिसमें अभी तक 31,36,000 क्विंटल के आसपास जो है धान खेती हो चुका है, जो कि टोटल पंजीकृत किसान का जो 57% के आसपास है। इस जिले में कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था जो है उत्पादन केंद्रों में लगातार किया जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जिले में अभी जो है लगभग जो है 19 लाख क्विंटल का जो है उठाव हो चुका है। जांजगीर के पुटपुरा में 11वीं बटालियन के बीएसएफ जवान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। साथ ही जवान के साथ रहने वाली महिला भी बिस्तर पर मृत अवस्था में पाई गई है। बताया जा रहा है कि रायगढ़ जिले के पुसौर का रहने वाला जवान रामसागर की पोस्टिंग पुटपुरा बटालियन में आरक्षक पद पर की गई है। कल शाम पड़ोसियों ने बताया कि रामसागर के आवास से बदबू आ रही है। इस सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस पुटपुरा पहुंची, लेकिन शाम हो जाने के कारण दरवाजा नहीं तोड़ा गया। एसपी विजय अग्रवाल की उपस्थिति में दरवाजा तोड़ा गया तो देखा गया कि जवान ने फांसी लगा ली है। फिलहाल आत्महत्या के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद ही बताया जा सकता है। जांजगीर के जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। साथ ही आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का खुलासा हो पाएगा। 11वीं वाहिनी सीएफ के पुटपुरा बटालियन के हेडक्वार्टर में जो फैमिली आवास है, वहां पे कल शाम से ही सूचना मिली थी कि एक कमरा है जो बंद है अंदर से और उसमें बदबू आ रही है। आज पुलिस की टीम ने दरवाजे को तोड़ के वहां पे अंदर प्रवेश किया और साथ ही एफएसएल की टीम भी थी और वहां पे बटालियन में कार्यरत, मुख्यालय में कार्यरत ट्रेडमैन सिद्धार्थ था, उसका शव पंखे से लटका हुआ मिला। साथ में एक खाट में एक महिला का शव मिला जो उसकी पत्नी के रूप में रह रही थी, ऐसी जानकारी पड़ोस वालों ने दी है। जो मृतक सिद्धार्थ है उसका शव ऐसा प्रतीत होता है पिछले 5 दिनों से टंगा हुआ है और उसकी जो महिला का शव मिला है वो भी उतनी ही पुरानी लग रही थी। गत दिनों हरियाणा के अंबाला शहर में एमडीएसडी कॉलेज में छात्राओं के लिए कन्वोकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिजनेस टाइकून डॉक्टर संजीव जुनेजा, जो कि डॉक्टर आर्थो रूप मंत्रा, पेट सफा और सच्ची सहेली जैसे बड़े ब्रांड्स के फाउंडर हैं। डॉक्टर संजीव जुनेजा ने स्टूडेंट्स से अपने अनुभव को शेयर करते हुए उन्हें कैरियर पर फोकस करने, प्रैक्टिकल रास्ता चुनने सहित उनके आखिरी लक्ष्य तक का सफर कैसे तय करें, इन सब के बारे में गाइड भी किया। इस अवसर पर लगभग 250 छात्रों को डिग्रियां वितरित की गई। डॉक्टर संजीव जुनेजा को कॉलेज प्रशासन ने मोमेंटो देकर सम्मानित कर उनकी प्रशंसा भी की। देखिए, चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने एक्सपीरियंस और अपनी गलतियों से सीखने जाएंगे तो एक उम्र कम है, तो बेहतर है कि आप दूसरों की गलतियों से, दूसरों के तजुर्बों से सीखते हुए आगे बढ़ें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज यहां से कुछ टेक अवेज हों। हम जो बातचीत कर रहे हैं आप यहां से कुछ लेके जाएं, कुछ सीख के जाएं, कुछ समझ के जाएं। दो वी ऑल आर स्टूडेंट्स, आई कंसिडर माई सेल्फ योर फेलो स्टूडेंट, बिकॉज जब तक हम विद्यार्थी हैं तभी तक हमारा ग्रूमिंग पॉसिबल है, तभी तक हम सीखते हैं। सो मैं कुछ चीजें जो मेरे एक्सपीरियंस से या मेरी गलतियों से मैंने सीखा, मैं चाहता हूं कि उसे रिलेट करते हुए वो चीजें अगर आपकी जिंदगी में किसी तरह से काम आ सकती हैं तो मुझे लगेगा कि मेरा आज यहां आना सक्सेसफुल हुआ है।
जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के जामताड़ा स्थित आवास में सोहराय मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी समाज की महिलाएं और पुरुषों ने भाग लिया और जामताड़ा मुख्य बाजार सुभाष चौक होते हुए कोट रोड विधायक आवास पर समापन हुआ। इस सोहराय मिलन समारोह में कई आदिवासी टीमों ने अपने परंपरागत आदिवासी नृत्य का प्रदर्शन किया, तो वहीं कार्यक्रम के दौरान लोग आदिवासी नृत्य में नाचते झूमते दिखे। मौके पर विधायक इरफान अंसारी भी मानदल की ताप पर थिरकते दिखे। बता दें कि संथाल परगना में सोहराय पर्व को महापर्व की संज्ञा दी गई है और आदिवासी समाज धान कटनी के बाद इस पर्व को काफी धूमधाम से मनाता है। कई दिनों तक जश्न चलता है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित सभागार में उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों की क्रमवार समीक्षा करते हुए संबंधित सभी अधिकारियों से अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी संबंधित मामलों में तेजी लाने को कहा गया। मौके पर सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। खबर रांची से है, जहां असामाजिक तत्वों ने बरियातू स्थित मंदिर का ताला तोड़कर 9 प्रतिमाओं को रात करीब 2:30 बजे खंडित कर दिया। सुबह 6 बजे हर दिन की तरह मंदिर खोलने पहुंचा माली ने देखा कि मंदिर के मेन गेट में लगे ताले टूटे हुए हैं, प्रतिमाएं खंडित हैं। इसके बाद माली ने मंदिर की केयर टेकर विभा सिंह को मोबाइल फोन से कॉल कर घटना की जानकारी दी। विभा सिंह ने कॉल कर पुजारी रामदेव पांडे को घटना की सूचना दी। थोड़ी देर में पंडित रामदेव भी मंदिर पहुंच गए। साथ ही इसके बाद पता चला कि 7 प्रतिमाओं के चांदी के मुकुट और सोने का नथ गायब थे। उन्होंने कहा कि इस घटना को साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। खंडित प्रतिमाओं को देखने के बाद उन्होंने इसकी जानकारी आसपास के लोगों और पुलिस को नहीं रोका गया। बता दें कि घटना की सूचना पर सिटी एसपी राजकुमार मेहता, डीएसपी सदर प्रभात रंजन बरवार के अलावा बरियातू, लालपुर, चुटिया, कोतवाली सदर और खेलगांव के थाना प्रभारी पहुंचे। आक्रोशित लोगों को सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, विधायक समरी लाल और सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने आश्वासन दिया कि वे लोग अपने स्तर पर एक एक प्रतिमा का निर्माण कार्य करवाएंगे। इसके बाद लोग शांत हुए और इनको जो है प्रॉपर इनकी जांच और चेकिंग भी करनी है। जैसा कि रांची वासियों के द्वारा हमेशा से पुलिस प्रशासन को सहयोग प्रदान किया गया है और इनके द्वारा जो है सहयोगात्मक रुख रहा है, इनका एक शांति भाईचारे का मिसाल पेश किए हैं। उम्मीद करते हैं कि रांची वासी जो है इस तरह का मिसाल आगे भी पेश करते रहेंगे। हमारे सभी रांची पुलिस के जो प्रशासन के अंग हैं वह उनका प्रयास रहेगा कि रांची वासियों के लिए किसी भी तरह का कोई उन्माद पैदा करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करके उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी इस कांड में भी हम लोग एक टीम गठित की गई है, एसआईटी बनाई गई, उस पर वो कार्य कर रहे हैं और गंभीरता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। हमें उम्मीद है हम जल्द इस कांड का उद्भेदन हम लोग करेंगे और सभी थानेदारों को ये निर्देशित है कि रात्रि के समय में किसी भी असामाजिक तत्व के द्वारा किसी भी तरह का कोई धार्मिक स्थल पर किसी तरह का कोई विघ्नता उत्पन्न न करे। रांची के लोअर बाजार थाना पुलिस ने नगर निगम की पानी टंकी के पास से एक बदमाश को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश का नाम मोहम्मद आसिफ अंसारी बताया गया है। वह डोरंडा थाना क्षेत्र के हाथी खाना का रहने वाला है। उसके पास से एक देसी कट्टा, एक गोली और एक ब्लू रंग की स्कूटी बरामद की गई है। बता दें कि सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि जैकेट और ब्लू जीन्स पहना हुआ वह ब्लू रंग का स्कूटी से और वह लोअर बाजार थाना के नगर निगम पानी टंकी के बगल से जाने वाले रास्ते में अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। सूचना के बाद छापेमारी टीम ने बदमाश को पकड़ लिया। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है वो हथियार लेकर के लोअर बाजार थाना अंतर्गत में जो है घूम रहा है। इस आलोक में इसकी सूचना मुझे दी गई और इसके बाद एक टीम गठित की गई और जिसमें हम लोग पास में सूचना से इतना था कि ब्लू रंग का जींस और जैकेट पहना हुआ है। तत्काल हम लोग जो है कई जगह जो अपना टीम को लगाए और टीम लगाने के बाद में नगर निगम पानी टंकी के पास में हमारे सब इंस्पेक्टर शशि शेखर पांडे के द्वारा जो है इस व्यक्ति को जो है वो तलाशी के क्रम में इसको गिरफ्तार किए हैं। चेकिंग के क्रम में गिरफ्तार हुए हैं और जब इनकी विधिवत तलाशी ली गई है
तब इनके पास से जैकेट में छिपा कर रखे गए एक हथियार जो है वो बरामद किया गया है। अभी हम लोग इसका जब गहराई से छानबीन किए हैं तो इस व्यक्ति का नाम जो है वो आशिफ अंसारी, जो इनके पिता का नाम मुख्तार अंसारी डोरंडा हाथी खाना का रहने वाले हैं, इन्होंने अपना नाम बताया और जब इनसे और पढ़ाई से पूछताछ की गई तो ये बताया कि ये हथियार बेचने के लिए, अपने कस्टमर खोजने के लिए जो है। बेरमो थाना क्षेत्र अंतर्गत फुसरो नगर परिषद क्षेत्र के राम रतन हाई स्कूल के पीछे एक कबाड़ी की दुकान से सोमवार को ट्रेनी डीएसपी प्रशांत कुमार ने सीसीएल के चोरी का लोहा छुपा कर रखे जाने की गुप्त सूचना पर औचक निरीक्षण किया। उनके साथ बेरमो थाना के एसआई मनोहर मंडल के अलावा पुलिस बल भी मौजूद थे। बता दें कि छापेमारी में सीसीएल का चुराया हुआ कीमती लोहा और कागजात जब्त किया गया। जब्त लोहे को वाहन से बेरमो थाना ले जाया गया, जबकि भारी लोहा नहीं उठा पाने के कारण गोदाम में ही छोड़ दिया गया। पुलिस बल को देख उक्त कबाड़ी से काम करने वाले कर्मी भाग खड़े हुए। इस दौरान ट्रेनी डीएसपी प्रशांत कुमार ने बताया कि इस संबंध में पुलिस कानूनी कार्यवाही करेगा। बता दें कि फुसरो और आसपास की दर्जनों कबाड़ी की दुकानें चल रही हैं, जहां सीसीएल ढोरी और बी एंड के क्षेत्र का लोहा और पुरानी मशीनें गैस से कटवा कर लाया जाता है और फिर उसे मालवाहक वाहन से ले जाकर तस्करी की जाती है। त्रिवेणीगंज प्रखंड प्रमुख काजल देवी और उप प्रमुख ओम प्रकाश गुड्डू ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ सोमवार को बीडीओ पंकज कुमार के समक्ष विश्वास मत हासिल किया। विश्वास मत हासिल होने के पश्चात प्रमुख उप प्रमुख समर्थकों की भीड़ प्रखंड कार्यालय व अनुमंडल कार्यालय परिसर में जुटने लगी। आपको बता दें कि इस दौरान भारी संख्या में प्रमुख और उप प्रमुख समर्थकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। अविश्वास के खिलाफ विश्वास की प्रक्रिया संपन्न होते ही प्रखंड कार्यालय परिसर में उत्सव का माहौल कायम हो गया। समर्थकों ने आपस में मिठाइयां भी बांटी। साथ ही गौरतलब है कि त्रिवेणीगंज प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख के खिलाफ एक सप्ताह पूर्व कुल 32 पंचायत समिति सदस्यों में से 21 सदस्यों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव समर्पित किया था। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।